कैंडिडेचर कम्स फ्रॉम नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू से लीडर हैं। अब इनके साथ जो कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं वो उतनी ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है जितनी तेजस्वी यादव के साथ हैं, बट स्टिल ही इज कंट्रोवर्शियल। बहुत सालों से चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, स्टिल बिहार इज इन द सेम रेंज। हेल्पलेस चीफ मिनिस्टर इनको बहुत बार कहा गया है व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू टच द फीट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसके अलावा अलायंस चेंज करना इज हिज हॉबी। लालू प्रसाद यादव ने इनके ऊपर एक रिमार्क दिया है कि यात्रा फॉर वुमेन वोटर्स, तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर असैसिनेशन के चार्जेस भी हैं। एंड वन मोर कि ये जिस तरह से अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रीट कर, तीसरा कैंडिडेट आता है सम्राट चौधरी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, earlier from बीजेपी। 2024 में ही was सस्पेंडेड फ्रॉम बीजेपी मेंबरशिप। तो इनका जो एलिगेशन है सबसे पहला आता है प्रशांत किशोर की तरफ से, दैट ही वाज इन्वॉल्व इन शिल्पी गौतम मर्डर केस। जिन दोनों की डेड बॉडी मिली थी एक कार के अंदर। इसके अलावा बड़बोले बहुत ज़्यादा हैं, लव जिहाद से रिलेटेड कॉमेंट्रीज आपकी इनको सुनने को मिल जाएंगी। दूसरा, अपने अपोजिशन लीडर्स के ऊपर रिमार्क्स देना इज हिज फेवरेट हॉबी। He compared Rahul Gandhi to Osama bin Laden and many more examples are lying there, जिसमें उन्होंने अपने बड़बोलेपन को एक्सप्रेस किया है that he likes to do that on daily basis। तो नेक्स्ट कैंडिडेट आता है हमारा द करंट हॉट पॉलिटिकल हॉट ऑफ इंडिया, चिराग पासवान। इनके ऐसी कोई मेजर कंट्रोवर्सी देखने को मिलती नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड फैमिली डिस्प्यूट्स या अपोजिशन पार्टीज पे उनको जान से मारने की धमकी देने की डिस्प्यूट्स के अलावा ऐसा कोई बहुत भारी कंट्रोवर्सी जो हमने अदर लीडर्स की देखी है, ऐसा कुछ सुनने को इनके बारे में मिलता नहीं है। तो ही प्रोबेबली इज अ बेटर कैंडिडेट, बट वी नेवर नो। एंड ही इज नॉट इवन एमिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर सीट, ही इज जस्ट इन द सर्वाइवल केस फॉर हिज पार्टी। रामविलास पासवान की लेगेसी को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। इसके अलावा ही इज नॉट करेंटली एमिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर पोजिशन, बट अगर मिलती है तो वाई नॉट। सारे कैंडिडेट्स में फिलहाल तो बिहार के डेवलपमेंट की बात कोई नहीं कर रहा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट पे इसका क्या असर रहने वाला है दैट इज़ वेरी डायरेक्ट, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस पहले होते हैं बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। तो यहाँ से पब्लिक मूड पता चल जाता है कि पब्लिक किस तरह शिफ्ट होना शुरू हो गई है। तो अगर यहाँ से हारते हैं तो इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा बिहार जो है हमेशा से एक टर्निंग पॉइंट रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स में। तो दिस टाइम ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ।